गांव में एक बापर्दा खातून रहा करती थी। उसकी डिमांड थी वह शादी उससे करेगी जो उसे बापर्दा रखेगी। सारी जिंदगी एक नौजवान इस शर्त पर निकाह के लिए राजामंद हो गया, मैं इसको सारी जिंदगी बापर्दा रखूंगा। खैर दोनों की शादी हो गई। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि उनका एक बेटा पैदा हो गया। एक दिन शौहर कहने लगा, मियाँ मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है जिससे वक्त जाया होता है, लिहाजा तुम मुझे खाना खेतों में ही पहुँचा दिया करो। बीवी शौहर के इस बात पर राजी हो गई। वक्त गुजरते गुजरते एक और बेटा भी अल्लाह पाक ने अता कर दिया, जिस पर शौहर ने कहा, अब गुजारा मुश्किल है, तुम्हें मेरे साथ खेतों में हाथ बटाना पड़ेगा। यूं ही वो बापर्दगी से नीम पर्दे तक पहुंच जाती है। वो औरत आधा पर्दा क्या करती थी, आधा पर्दा आहिस्ता आहिस्ता खत्म ही हो गया और तीसरे बेटे की पैदाइश पर उसका शौहर उसे मुकम्मल बापर्दगी तक ले आया। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक के औलाद जवान हो गई। एक दिन यूं ही बैठे बैठे शौहर हंसने लगे। बीवी ने हंसने की वजह पूछा, कहा कि तू बड़ा पर्दा पर्दा क्या करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा खत्म हो गया है ना। कहाँ गया तेरा पर्दा, क्या फर्क पड़ा पर्दा और बेपर्दा में, जिंदगी तो अब भी इसी तरह गुजर रही है। बीवी बोलती है कि शौहर मियां, ओ मेरे सरताज, तू साथ वाले कमरे में छुप जाओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ पर्दे और बेपर्देगी में फर्क क्या होता है। शौहर कमरे में छुप गया। औरत अपने बाल बखैर कर रोना शुरू कर दिया। पहले बड़ा बेटा आता है, रोने का वजह पूछता है। माँ कहती है, तेरे बाप ने मुझे मारा है। बड़े बेटे ने माँ को समझाया, अगर अब्बू ने आपको मारा है, मोहब्बत तो भी आपसे करता है ना, तेरा ख्याल भी तो करता है ना, तेरे साथ मोहब्बत प्यार करता नहीं। खैर बड़ा बेटा समझा बुझाकर चला जाता है। औरत फिर रोने की एक्टिंग करती है। बड़े से छोटा बेटा आया, रोने की वजह पूछा। माँ ने कहा, तेरे बाप ने मुझे मारा है। बेटा गुस्से से बाप को बुरा भला तो कहता है, फिर भी माँ को समझाकर चला जाता है। अब औरत यही ड्रामा छोटे बेटे के सामने भी करती है। छोटा बेटा तो आग बगोला हो जाता है, जोर जोर से गालियां बकते हुए डंडा उठा लेता है। कहता है, अभी बाप का खबर लेता हूँ, कौन है मेरी माँ को मारने वाला। फिर औरत अपने शौहर को बुलाती है, कहती है, मियाँ पहले बेटा मेरे पर्दा के जमाने में पैदा हुआ था, उसने तेरा पर्दा भी रखा। दूसरा नीम पर्दा में पैदा हुआ था, उसने भी तेरी आधी लाज रखा। जबकि तीसरा बेटा मुकम्मल बेपर्दगी के जमाने में पैदा हुआ था, वो मुकम्मल तौर पर तेरी इज्जत का पर्दा उतारने चला गया।